क्लास 11th में आज एक टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक, उसको जरा समझते हैं। क्लास 11th इसी में है चैप्टर आपका, सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक, चैप्टर सेकंड आता है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, ये चैप्टर आता है सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, उसको समझते हैं जरा। टू सेट्स, और सेट्स कैसे होंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो सेट्स यहाँ पर फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। ठीक, मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू 1, 2, ठीक, 3 एंड b इक्वल टू a, b। ये हमने यहाँ पर दो सेट लेट कर लिए, a एंड b। इसमें a लेट किया और b लेट किया। अब हमें इस सेट में से ये फाइंड करना है कि यहाँ पे जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b इज इक्वल टू a का क्रॉस b के साथ करवाना है। तो देखो a में 1 एलिमेंट है। ठीक, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का रिलेशन निकालेंगे b के साथ, a के साथ कल मल्टीप्लाई करें तो 1, a ये हो जाएगा। फिर 1 का b के साथ, तो ये आएगा 1, b। इसमें आएंगे 2 में, 2 का a के साथ 2, a। अब 2 का b के साथ करवाएंगे, देखो 2 ये है यहाँ पे, ये इसका b के साथ कराएंगे कितना आएगा 2, b। तो ये हो जाएगा 2, b। इसके बाद में 3 में आएंगे, 3, a एंड 3, b। ये आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a एंड b। a और b आपके दो सेट दिए गए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आएगा, ये यहाँ पे नोट है। ठीक, ये हमने सेट लेट किया था और ये यहाँ पे जो है। अब हमें इसी में अगर फाइंड करना है, इसको हम यहाँ पर b क्रॉस a भी निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा वाला देखिएगा, अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाता है b क्रॉस a, तो b क्रॉस a में कितना हो जाएगा, b में आपकी वैल्यू कितनी है, तो b का हम a के साथ क्रॉस कराएंगे तो a, 1 हो जाएगा, a, 1 एंड a, 2। फिर इसके बाद में a, 3 एंड b का 1 के साथ तो आएगा b, 1 एंड b, 2। b का 3 के साथ में तो आएगा b, 3। ये आएगा b क्रॉस a की वैल्यू। ये आपकी a क्रॉस b हो गया और ये आपका जो है b क्रॉस a हो गया। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणनफल। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका अगर सेट इस तरह से गिवन होंगे तो उसमें आपको बोला जाएगा कि फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है a क्रॉस b निकालोगे, a से b में क्रॉस कराते हैं, यहाँ पर b क्रॉस a का मतलब b से a में क्रॉस कराएंगे। ठीक, ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हमें अगर इसी में फाइंड करना हो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये जो कितना आएगा, ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट
ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए यहाँ पे लिखेंगे, इसी एग्जांपल में बता रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको नंबर ऑफ ए कितने हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं 3, ये होगा नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी, बी में कितने हैं 2, तो हो जाएगा नंबर ऑफ बी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा एन ऑफ, पहले फार्मूला समझ लेते हैं, यहाँ पे लिखोगे लेट एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी एंड एन ऑफ B इज इक्वल टू क्यू। अगर हमने लेट कर लिया कि ए नंबर ऑफ ए में एलिमेंट कितने सेट ए में P है और सेट B में एलिमेंट कितने Q है, तो यहाँ पर आ जाएगा देन नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू P इंटू क्यू। ये इसका जो है फार्मूला होता है। अब फार्मूले के बाद में जो ये एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल समझ लो कैसे हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 इस वाले का, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इसी का हम समझते हैं। ये जो आपका लिखा हुआ है इन दोनों का, ये यहाँ से इसको समझते हैं। तो जरा इसमें कैसे आ जाएंगे, इसमें अगर हम इसको समझेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, तो कितने हो जाएंगे 3 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, बी में कितने एलिमेंट है 2, तो कितना हो जाएगा 2। ये आएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, यानी ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराने में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज किया जाएगा। ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए। अब आपको सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, अब हम इसको चेक करके बताते हैं आपको 6 आया इसका आंसर। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पे 6 है कि नहीं ए क्रॉस बी में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो ये शायद क्लियर हो गया होगा सभी का। तो ये आपको जो है रिलेशन फंक्शन है, ये बहुत डीपली चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतना आपको हमने बता दिया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।